अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा है कस्टमर सपोर्ट के ऊपर, जिसे हम सीआरएम कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, अभी कस्टमर आपको मैसेज करता है अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसको आप अपनी क्यूरीज बताते हैं। भी मैंने आपको ऑर्डर किया था, मुझे ये मसला आया, डैमेज आया, रिफंड आया, रिटर्न आया, जो भी मसला है उसको आप लोगों ने जो सोल्यूशन उनको देना होता है वो थ्रू कस्टमर सपोर्ट देना होता है। और आप जब भी अकाउंट को रन कर रहे होते हैं अमेजोन का, उसके अंदर कस्टमर सपोर्ट आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सेटअप के अंदर। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों का जो कस्टमर सपोर्ट का सेक्शन है वो अच्छे से चल रहा हो। तो बेसिकली व्हाट इज कस्टमर सपोर्ट, जो हमारे आज के फर्स्ट का टॉपिक है, उसमें ये है कि व्हाट इज कस्टमर सपोर्ट क्वेश्चन पैदा होता है। आपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेची, उस प्रोडक्ट के अंदर ड्यूरिंग कैरियर सर्वर फेडेक्स वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डैमेजेस का बायस बनते हैं, प्रोडक्ट लॉस्ट हो जाती है, स्टोर हो जाती है आपकी प्रोडक्ट। तो उस सारी क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए आप लोग कस्टमर सपोर्ट को यूज़ करते हैं। मैसेजेस होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, उसके थ्रू आपको दो तीन तरीके से मैसेज आते हैं। आपको अमेजोन भी मैसेजेस कर सकता है, और उसके अलावा आपको क्या कहते हैं कस्टमर खुद भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आप भी कस्टमर को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आइए चलते हैं अकाउंट की तरफ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कस्टमर सपोर्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये जी आप लोगों का अकाउंट है सेल सेंट्रल, लास्ट टाइम की तरह ये सेल सेंट्रल है। इसके अंदर ये बायर मैसेजेस का आपके कॉलम शो हो रहा है। इसके अंदर आप लोगों ने बेसिकली जो भी कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा है वो यहाँ पे करेगा। अगर अमेजोन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है तो वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाता है। कोई भी अकाउंट की अपडेट आई है या कोई लिस्टिंग डीएक्टिवेट हुई है, उसके अलावा कोई भी अकाउंट का मसला आ रहा है, कोई पॉलिसी वायलेट हो रहा है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आता है। ये आपको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये परफॉर्मेंस में जाएंगे और यहाँ पे आपको ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है। अगर कोई अमेजोन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या कोई पॉलिसी वायलेट हुई है, या उसके अलावा अमेजोन आपको किसी भी चीज़ के बारे में अपडेट करना चाह रहे रिगार्डिंग सेल्फ सेंटर, उसके लिए आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने एक कस्टमर को ऑर्डर भेजा है लेकिन वहां पे मसला आ गया, तो देन उस सूरत हाल में आप बायर मैसेजेस में यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से मेरे पास मेरे पास इशू हो रहा है, बायर मैसेजेस 4 मैसेजेस आए हुए हैं, मैंने उनका रिस्पॉन्स करना है। आइए जी वन बाय वन मैसेजेस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुसान है हमारे पास, क्लाइंट है, और यहाँ पे उसकी क्या कहते हैं डिटेल्स आ रहे हैं। उसने हमें फर्स्ट मैसेज किया, डीलर अमेजोन सेलर, दिस इज अमेजोन कस्टमर सपोर्ट टीम। अच्छा, ये एक अमेजोन कस्टमर सपोर्ट टीम की तरफ से मैसेज है, इसलिए उन्होंने पहले बता दिया। एक कस्टमर ने अमेजोन के कस्टमर सपोर्ट पे रब्ता किया, ठीक है, तो देन कस्टमर सपोर्ट ने हमें बताया भी ये क्या मैसेज है। वो कह रहे हैं जी कस्टमर रीच आउट विद सम क्वेश्चन अबाउट अ परचेज दे मेड फ्रॉम यू, हियर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यूज। अच्छा, इसने प्रोडक्ट एसक्यूज दे दिया है, भी ये प्रोडक्ट एसक्यू है। उसके बाद ये ऑर्डर नंबर दे दिया उन्होंने, भी ये ऑर्डर नंबर है, इसमें मसला आ रहा है। रिटर्न रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिटर्न की रिक्वेस्ट की है या नहीं की, यस उन्होंने की है। रीजन ऑफ फॉर कॉन्टेक्टिंग, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम वाज रॉन्ग, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस कस्टमर विद इन 48 आवर्स, थैंक्स अमेजोन कस्टमर सपोर्ट। ये उनकी तरफ से मैसेज है। उसके बाद हमारी टीम बैठी है, उन्होंने उनको मैसेज करना है, हाय सॉन्स, थैंक यू फॉर द शॉपिंग विद अस। आपने उन्हें बताना, वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस योर फेस रिगार्डिंग द पैकेजेस, दिस हैपन्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट कैरियर। हमने उन्हें बताया भी ये जो आपको इशू फेस करने को मिला है,
ये हमारी तरफ से नहीं आया, हमने आपको फुल पैकेज दिया था। क्यों? हमने वेयर हाउस से पता किए, या अपने आप जब कर रहे होंगे तो आप अपने वेयर हाउस से पता करेंगे। तो हमने उसे बताया भी हमारी साइड से नहीं हुआ, ये फेडेक्स या यूएसपीएस की तरफ से हुआ है। लेकिन उन्होंने अमेजोन की कस्टमर सपोर्ट से रब्ता किया था और वो रिटर्न भी चाहते, तो इसलिए हमने उससे पूछा, प्लीज लेट अस नो, हमें बताएं भी किस तरीके से हम आपको कंपनसेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने दो ऑप्शन दे दिए, आप तो हमसे रिप्लेसमेंट ले लें इसी प्रोडक्ट का, या फुल रिफंड ले लें। ठीक है, उसके बाद हमने बता दिया भी हम आपका वेट कर रहे हैं और थैंक यू जो अभी अपॉलॉजिस्ट के मैसेज है वो कर। उसके बाद उसने अब हमें बता दिया भी रिप्लेसमेंट करनी है। मैंने क्या करना है अभी, रिप्लेसमेंट का उसने बोला है। तो उसके बाद रिप्लेसमेंट में हम जाएंगे, यही ऑर्डर जो प्रोडक्ट इसने बाय किया, मैं ऑर्डर आईडी पे क्लिक करता हूँ, ये ऑर्डर आईडी इधर शो हो रही है, परचेज डेट शो हो रही है, डिलीवर डेट शो हो रही है। उसके बाद ट्रैकिंग और सारा स्टेटस यहाँ पे आप लोगों को शो होना शुरू हो जाता है। ये प्रोडक्ट थी, वो इसकी अब रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं। रिप्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि हमने उसको वो प्रोडक्ट भेज दी, ये वाली प्रोडक्ट हमने एक बार भेज दी उसे, लेकिन उसे कोई मसला आ गया, तो अब हमने यही प्रोडक्ट उसे दोबारा से भेजनी है। ये सेम प्रोडक्ट दोबारा से भेजनी है। इसमें ये होगा कि हमें लॉस है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई रहना चाहिए, अमेजोन की ये पॉलिसी है। और अमेजोन के अंदर एक और भी पॉलिसी है कि अगर कोई भी कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है रिफंड की या रिटर्न की या रिप्लेसमेंट की, आपने उन्हें देने देना। आप किसी तरीके से उसे ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं देना या नहीं देना। तो इस तरीके से आप लोग अपनी कस्टमर सपोर्ट को मैसेजेस करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट मैसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज में ये कह रहा है कि आइटम अराइव टू लेट, परचेज इन द मेन टाइम एट द फार्मेसी, डॉलर वे टू मच, I should have realized that at the time of the purchase. Would you like a return voucher and credit my account, Amazon account for 31.18? Thank you. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे भी उसने ऑर्डर कितने का प्लेस किया। ऑर्डर तो ठीक है 30। ऑर्डर उसने $24 का किया है, 24.70, लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं 31.18। ये मुझे नहीं समझ आ रही भी वो क्यों कह रहे हैं, मैं उससे भी रब्ता करते हैं। तो इस तरीके से लोग आपको मैसेजेस करेंगे। इसमें होगा कि कुछ लोग फेक भी मैसेज करेंगे। अब ये जो बंदा है ये फेक कर रहा है, क्योंकि इसका हमने क्या कहते हैं प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया, प्रोडक्ट डिलीवर्ड भी हो गया, और शिप का स्टेटस भी हमें यहाँ पे शो करवा रहा है, स्टेटस शिप का शो करवा रहा है। लेकिन ये चीज़ों को अब क्या कहते हैं मैनिपुलेट कर रहा है, और हमसे रिफंड लेने के लिए वो ये सारी कहानी सुना रहा है हमें। तो इस तरह के लोग मिलेंगे यूएस में भी आपको, आपने इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी और कभी भी घबराना नहीं है इससे। और थर्ड थर्ड मैसेज की तरफ आता है, माइकल की तरफ। ये अमेजोन सेलर, दिस इज अमेजोन, उसने इसने भी अमेजोन के कस्टमर सपोर्ट से रब्ता किया है, और वो कह रहा है कि द कस्टमर वांट रिफंड फॉर दिस आइटम बिकॉज शी डिड नॉट रिसीव, उसने अभी तक रिसीव नहीं की। इस तरीके से हम पहले अपने प्रोडक्ट्स की जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग नंबर है, उसको सर्च करेंगे कि इसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया या नहीं हो गया। हमारा प्रोडक्ट अभी तक इन ट्रांजिट है, तो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, तो मैं चुपके से जाऊंगा, सुकून से जाऊंगा, और मैं इस कस्टमर को रिफंड कर दूंगा। वो रिफंड मांग रहा है। यहाँ से जाएंगे आप, और यहाँ से इस रिफंड ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक करके ओके करेंगे, तो यह उसको रिफंड इशू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने कस्टमर सपोर्ट को मैनेज करना है अमेजोन की। ठीक है, ये था अमेजोन कस्टमर सपोर्ट का। उसके बाद जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अभी इन चीज़ों से जो आपकी अकाउंट हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, हम देखेंगे। जो आज का मेन टॉपिक है उसको हम विजिट करेंगे भी, क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया था इसका, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताऊंगा। अमेजोन के कस्टमर सपोर्ट के अंदर ना तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, जिसके अंदर ओटीआर आता है।
ओडीआर की सब डिवीजन होती है नेगेटिव फीडबैक के अंदर, ए टू जी क्लेम में और चार्जबैक क्लेम के अंदर। सेकंड नंबर पे आता है पॉलिसीज कंप्लेन। पॉलिसीज कंप्लेन के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज आ जाती हैं और उन पॉलिसीज की बेस के ऊपर आपके अकाउंट हेल्थ रेटिंग बनती है। ये जो आप लोगों को नजर आ रही है 256, ये आपके अकाउंट हेल्थ रेटिंग होती है। ये पहले फीचर नहीं था, अमेजोन ने ये रिसेंटली तौर पे लॉन्च किया है। तो लेकिन ये बड़ा मजे का सीन हो गया इसकी वजह से ना। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। इसके अंदर मुख्तलिफ पॉलिसीज आ जाती हैं, जिसमें होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आ जाती है सबसे मेन, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाती है, कंडीशन कस्टमर कंप्लेन आ जाती है, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज आ जाते हैं, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन आ जाती है, यानी कि बहुत सारी इसके अंदर ना पॉलिसीज आ जाती है। थर्ड परफॉर्मेंस होता है शिपिंग परफॉर्मेंस का। थर्ड कॉलम है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो शिपिंग परफॉर्मेंस है। इसके अंदर एलएसआर आता है, लेट शिपमेंट रेट कहते हैं। उसके बाद कैंसिलेशन रेट आता है। उसके बाद वैलिड ट्रैकिंग रेट आता है, वीटीआर जैसे हम कहते हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट तीन चीजों से मिलकर बनता है। वो तीन चीजें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं आपके? जो कस्टमर आपको रिव्यू देते हैं, ये 1 स्टार से शुरू होते हैं और 5 स्टार तक जाते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फीडबैक मैनेजर। जो ये आपके अकाउंट की रेटिंग होती है, इसको अकाउंट हेल्थ वाले सेक्शन के अंदर नेगेटिव फीडबैक। अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक आ जाए तो वो प्लस पॉइंट होता है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाए, लेट्स सपोज इस पर्सन ने हमें 1 स्टार दिया, ये नेगेटिव फीडबैक है। 1 और 2 नेगेटिव फीडबैक में कंसिडर होते हैं, 3 न्यूट्रल में कंसिडर होता है, 4 एंड 5 गुड कंसिडर होते हैं, 4 स्टार एंड 5 स्टार उसमें वो गुड कंसिडर होते हैं। अनेबल टू रिटर्न, it is said that have to contract with Amazon and required to detector to be returnable. मैं want to be check this। ये उसने हमें अपना रिव्यू दे दिया। ये चीजें आगे जाके आपके जो नेगेटिव फीडबैक की रेशो होती है, ये जाके आगे कैलकुलेट हो रही होती है, जिसको रेशो मिलके बनता है नेगेटिव फीडबैक। जितने आपको ज्यादा नेगेटिव फीडबैक आएंगे, उतना नेगेटिव फीडबैक वाला मैट्रिक्स आपका बढ़ेगा और आपके अकाउंट डीएक्टिवेट होने की चांसेस उसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आपके ये कंट्रोल में नहीं होता नेगेटिव फीडबैक भी आप इसको कंट्रोल कर सकें, ये कस्टमर के कंट्रोल में होता है। लेट्स सपोज भी अगर आप लोगों के पास एक कोई नेगेटिव फीडबैक आ गया और आपका ओडीआर इफेक्ट कर गया, ओडीआर जब आपका इफेक्ट कर गया है तो 1%, अमेजोन कहता है कि आपका ओडीआर 1% रहना चाहिए। मीन्स अगर आपने एक दिन के अंदर 100 ऑर्डर प्लेस किए हैं या आपने 1 मंथ के अंदर 100 ऑर्डर फुलफिल किए हैं, उसमें से अगर एक की तरफ से मसला आ जाए, इन तीनों में एक कोई कस्टमर नेगेटिव फीडबैक दे दे, ए टू सी क्लेम दे दे या चार्जबैक क्लेम दे दे, तो अमेजोन को एक्सेप्टेबल है। अगर आप कि एक से ज्यादा कस्टमर ने आपको रिव्यू दिया है तो अमेजोन आपका अकाउंट रिस्क में डाल देगा। रिस्क में किस तरीके से होगा वो भी मैंने अकाउंट एक सेपरेट निकाला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ भी रिस्क किस तरीके से शो करता है। ये देखिए, इसका ओडीआर इंक्रीज हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अकाउंट हेल्थ आप चेक कर रहे हैं, अभी हमें ए टू सी क्लेम पड़ा है, 2 क्लेम पड़े हैं, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ है 2.86 हुई है। उसकी वजह से मेरा ओडीआर बढ़ गया, क्योंकि ये तीन चीजों के से मिल के बन रहा होता है। ओडीआर बढ़ गया, उसकी वजह से अमेजोन ने मेरा अकाउंट रिस्क में डाल दिया। और वो कह रहे भी जब तक आपका ये 1% से अंडर नहीं आएगा, तब तक ये अकाउंट आपका रिस्क में रहेगा। इस तरीके से अमेजोन अकाउंट रिस्क में डाल देना। इससे बचने का बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप लोगों ने जब भी आपको ये वाला कोई इशू फेस करने को मिले, आप लोगों ने ऑर्डर रेशियो बढ़ा देनी है। जैसे ही ऑर्डर रेशियो बढ़ाएंगे, आपका क्या कहते हैं ओडीआर इम्पैक्ट ठीक हो जाएगा।
ये डिवाइड ऑर्डर रेशो डिवाइड होती है उस पर, ठीक है जी। इस तरीके से आपका जस्ट एक ही सोल्यूशन है कि आपने ऑर्डर रेशो बढ़ा देनी है अपनी, उसकी वजह से आपका ओडीआर इफेक्ट अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ए टू जी क्लेम क्या होते हैं? ए टू जी क्लेम ये होता है कि एक कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, आपने उस ऑर्डर को डिस्पैच कर दिया और एक उसको ट्रैकिंग नंबर दे दिया, जो कि इस तरीके से हमने हर ऑर्डर नंबर का कंफर्म शिपमेंट करते हैं। कंफर्म शिपमेंट करते हुए आपने एक उसे ट्रैकिंग नंबर दे दिया। आपने जब उसे ट्रैकिंग नंबर दिया तो जब ट्रैकिंग नंबर ने शो करवा दिया कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड है अकॉर्डिंग टू ट्रैकिंग नंबर, लेकिन कस्टमर जिसने आपसे बाय किया प्रोडक्ट वो ये क्लेम कर रहा है कि मुझे ये ऑर्डर नहीं डिलीवर हुआ, मींस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू डिलीवर्ड है लेकिन एक्चुअली तौर पे कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ। तो इस सूरत हाल में वो क्या करता है, वो एक कंप्लेंट डालता है अमेजोन को, ए टू जी गारंटी क्लेम डालता है, जिसमें वो अमेजोन को कहता है भी ट्रैकिंग के हिसाब से मेरी आप प्रोडक्ट डिलीवर्ड है लेकिन असली तौर पे मुझे नहीं मिली, तो इसीलिए मुझे रिफंड करें। तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन उसे अपना पेमेंट रिफंड कर देता है कस्टमर को, और वो आपको एक ए टू जी क्लेम डाल देता है और उस बेस के ऊपर आपसे पेमेंट लेता है। एक ए टू जी क्लेम के अंदर दो सूरत हाल होती हैं। एक तो ये है कि अगर वो आपको गारंटीड हो जाए तो उसका मतलब ये है कि आपने आपकी हेल्थ भी खराब होगी और आपको क्या कहते हैं कस्टमर को रिफंड भी करना पड़ेगा। अगर आपको गारंटीड ना हो तो देन उस सूरत हाल में कोई मसला नहीं होता, आप लोग क्या कहते हैं भी कोई मसला नहीं होता और आपकी हेल्थ भी बरकरार रहती है और आपको कस्टमर को रिफंड भी नहीं करने पड़ते। ये जो अगर आप ऑथेंटिक ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं और उस सूरत हाल में ये इतना इशू नहीं करता होता, तो इसको यानी कि तरीके से मैनेज हो सकता है, इसका इतना खास इशू नहीं है अगर आप ऑथेंटिक ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं भी जो भी आपने ट्रैकिंग की है उसमें आप उसे क्या कहते हैं रिफंड दे दें। और इसमें एक और सूरत हाल ये होती है कि अगर आपसे एक क्लाइंट कस्टमर रिफंड मांग रहा है थ्रू कस्टमर सपोर्ट के अंदर, और जब आपने उसे कस्टमर सपोर्ट के अंदर आपने उसे रिफंड नहीं दिया तो देन भी वो आपको ए टू जी क्लेम डाल सकता है। ठीक है, ये दो सूरत हाल होती है, इस तरीके से आपको ए टू जी क्लेम पड़ता है। थर्ड चीज होती है चार्ज बैक क्लेम। चार्जबैक क्लेम बेसिकली ये होता है कि आपने आपको एक आपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर किया, वो ट्रैकिंग के थ्रू भी डिलीवर्ड है और उससे भी डिलीवर्ड है, लेकिन वो कस्टमर इस बात पे अड़ा हुआ है कि मुझे रिफंड चाहिए या कोई भी इश्यूज की वजह से वो रिफंड चाहिए, लेकिन अमेजोन भी आपको सपोर्ट करता है भी आपको रिफंड नहीं देता और आप भी उसे रिफंड इशू नहीं करते। इस सूरत हाल में वो क्या करता है, वो बैंक के पास जाता है, बैंक को कहता है भी मेरा ये क्रेडिट कार्ड था, इसके थ्रू मैंने ये अमेजोन से परचेजिंग किया है, तो ये मुझे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई या मेरा कार्ड इनऑथेंटिक यूज हुआ है, तो कोई भी कंप्लेन करके वो बैंक की तरफ से अमेजोन को एक चार्ज बैक भेज देता है। उस सूरत हाल में क्या होता है कि अमेजोन को चार्जबैक देता है बैंक, क्योंकि हाई अथॉरिटी होती है, सेलर इतना ज़्यादा नहीं होते, तो बैंक अमेजोन को क्लेम करता है और बैंक अमेजोन बैंक को पैसे दे देता है और उस सूरत हाल में आपको एक चार्जबैक क्लेम पड़ जाता है। और अगर ग्रांटेड हो जाए तो आपको भी पैसे देने पड़ते हैं, अगर ग्रांटेड ना हो तो ना आपको पैसे देने पड़ते हैं ना अमेजोन को पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो कस्टमर का लॉस होता है। चार्जबैक क्लेम जो होता है वो बहुत कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, इसमें इतना ज्यादा इशू करने की जरूरत नहीं है और ना इस पे फोकस करने की जरूरत है। जो दो चीजें मेन फोकस करने वाली हैं वो एक नेगेटिव फीडबैक है, रेटिंग आपके अकाउंट की हेल्थ की, और ए टू जी क्लेम। चार्जबैक क्लेम इतना हिट नहीं करता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है शिपिंग परफॉर्मेंस पे आता है, फिर पॉलिसी कंप्लेन को हम बाद में करते हैं। शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर ना बेसिकली जो तीन चीजें हैं ये मेनली हिट करती हैं। इसके अंदर लेट शिपमेंट रेट। लेट शिपमेंट रेट का मतलब ये है कि आपने एक कस्टमर को बोला हुआ है, आपने हैंडलिंग टाइम अपना दिया हुआ है, हैंडलिंग और टारगेट टाइम जो मैंने डिसाइड किया था उसमें आपने एक कस्टमर को बोला हुआ है भी 2 दिन का हैंडलिंग टाइम है, और जैसे ही आपको
ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है, लेट्स सपोज ये ऑर्डर मैं बोलता हूँ, जैसे ही आपको ये डिलीवर्ड हुआ है उसके बाद आपको एक टाइमर शो होना शुरू हो जाता है। अभी शिप डेट आपकी 3 नवंबर है इस ऑर्डर की, और अगर आप अमेजोन आपको नोटिफाई भी कर रहा है, भी कंफर्म एज शिप्ड बाय दिस डेट टू अवॉइड लेट शिपमेंट। अगर आप 3 तारीख को ऑर्डर को शिप नहीं करते या ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करते अमेजोन को, उस सूरत हाल में क्या होगा, आपका ये LSR बढ़ जाएगा। LSR बढ़ने की वजह से अकाउंट रिस्क में चला जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। अमेजोन आपके अकाउंट के ऊपर योर अकाउंट इस रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन ये लिख के आपके सामने शो करवा देता है। LSR ये 4% से नीचे होना चाहिए। मीन अमेजोन कहता है अगर आपको 100 ऑर्डर आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो आपके अगर 4 ऑर्डर लेट शिप हो जाए तो एक्सेप्टेबल है, 4 से ज्यादा हो गए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने कोशिश ये करनी है, अभी जो भी ऑर्डर आपने शिप करना है वो ऑन टाइम करें ताकि आपका LSR रेट अच्छा रहे। उसके बाद प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने एक कस्टमर से ऑर्डर ले लिया, लेट्स सपोज हमने ये ऑर्डर लिए हुए हैं, आपने ऑर्डर ले लिया, आपके पास इसकी इन्वेंट्री नहीं है, आपने इसको कैंसिल कर दिया। इस सूरत हाल में अमेजोन आपका प्री कैंसिलेशन रेट बढ़ा देता है। उसमें आता है कि अमेजोन ये क्लेम कर रहा है कि 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, यानी कि अगर आपके पास 100 ऑर्डर आ रहा है तो उसमें से 2 ऑर्डर अगर आपके कैंसिल कर सकते हैं तो इट्स ओके, 2 से ज्यादा नहीं आप कर सकते। ठीक है, उस सूरत हाल से बचने के लिए आपको एक ही सलूशन है कि आपने जो भी इन्वेंट्री लाइव करनी है या जो भी इन्वेंट्री आपने को सेल करने की कोशिश करनी है, उसको आप प्री ऑर्डर करके पहले अपने पास मंगवा लें, देन आप अपने उसको लाइव करें ताकि आपकी ये LSR भी ठीक रहे और कैंसिलेशन रेट वाला भी ठीक रहे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वैलिड ट्रैकिंग डेट। वैलिड ट्रैकिंग डेट का मतलब ये है कि आपने जो अमेजोन को ये ट्रैकिंग दी है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं अमेजोन के ऊपर यूज होते हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके साथ आप फेक ट्रैकिंग भी यूज कर सकते हैं। फेक ट्रैकिंग मतलब ये है कि उनका रिकॉर्ड कोई नहीं होता फेडेक्स के ऊपर, उनका रिकॉर्ड नहीं होता ना ही फेडेक्स के ऊपर ना ही कोरियर सर्विस के ऊपर, किसी भी कोरियर सर्विस के ऊपर उनका रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन वो एक्ट लाइक एक्चुअली कर रहे होते हैं। मीन आपने एक पार्सल है आपका, आपके वेयर हाउस का एड्रेस है मिनीसोटा के अंदर और आपने टेक्सास भेजना है एक एड्रेस को, और आप एक उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक ऐसी ट्रैकिंग जनरेट कर सकते हैं जो मिनीसोटा से टेक्सास उसी सेम जिप कोड के ऊपर जा रही होगी, लेकिन उसके साथ आपका कोरियर सर्विस या इस तरीके से नहीं जा रहा होगा। उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अमेजोन ये कहता है कि आपने जो भी ट्रैकिंग देनी है वो आपकी अथेंटिक हो, एकदम ओरिजिनल हो, ट्रैकेबल हो। जिस तरीके से मैंने आपको अभी एक ये ऑर्डर ट्रैक करके बताया, तो ये ट्रैकेबल है। इस तरीके से आप फेक यूज ना करें। उस सूरत हाल से बचने के लिए आपको अमेजोन ने वैलिड ट्रैकिंग डेट का एक सेक्शन दिया हुआ है। शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर एक अमेजोन ने और मैट्रिक्स डाला है जिसकी वजह से अकाउंट आपका रिस्क में जा सकता है और डीएक्टिवेशन की तरफ जा सकता है। वो एक पॉइंट है ऑन टाइम डिलीवरी रेट। अमेजोन पहले इसको कंपेयर नहीं करता होता था, और इसी की वजह से मेनली ऑन टाइम डिलीवरी रेट की ही वजह से लोगों के बड़े स्कैम जो हैं लास्ट डेज के अंदर, ये जो रिफंडिंग कार्डिंग शार्डिंग ये वाला सीन है ना, वो इसी की वजह से हुआ है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर पहले जब ये 2021 से पहले अमेजोन इसको प्रेफरेंस में नहीं लाता होता था, लेकिन अब लेके आता है, इसकी वजह से भी अकाउंट अब डीएक्टिवेशन होते हैं। ऑन टाइम डिलीवरी रेट का मतलब ये है कि आपने एक ऑर्डर के अंदर क्लेम किया, लेट्स सपोज ये मैंने ऑर्डर ये वाला मैंने ऑर्डर खोला हुआ है, इसके अंदर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा जो डिलीवरी डेट है वो November 6 से लेके November 7 तक होगी, यानी कि November 6 के और November 7 के दरमियान में होगा, मेरा इससे लेट ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा। और अमेजोन उसको ट्रैकिंग के थ्रू, जो आप उन्हें ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू अमेजोन उसको ट्रैक कर रहा होता है।
ऑर्डर बाय ऑर्डर को ट्रैक कर रहा होता है। उस सूरत हाल को देखने के लिए अमेज़न आपका दे देता है भी आपने लेट्स सपोज भी 35 हमने ऑर्डर किए, उसमें से 35 ऑन टाइम डिलीवर हुए हैं। अगर ये 35 में से 34 होते या 33 होते, मेरा ऑन टाइम डिलीवरी रेट खराब हो जाता था। और जब आपने ट्रांजिट टाइम और हैंडलिंग टाइम अपना सेट करना है तो इसको बड़े ध्यान से सेट करना है कि आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट अच्छा रहे। क्यों? इसकी वजह से भी आजकल डीएक्टिवेशंस हो रही हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट है जी हमारा पॉलिसी कंप्लेन के बारे में। इसमें जो मेन चीज है अकाउंट हेल्थ रेटिंग है। अकाउंट हेल्थ रेटिंग बेसिकली लर्न मोर में जाते हैं। ये प्रॉपर एक पॉलिसी है इसकी, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें मोटा मोटा बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बेसिकली न्यू अकाउंट की 200 से स्टार्ट होती है और ये 1000 तक जाती है। हर 200 ऑर्डर आपके सक्सेसफुली अगर कंप्लीट हो तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। 200 ऑर्डर सक्सेसफुली विदाउट एनी इशू कंप्लीट हो तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है जी, 2 नंबर मिल गए। और अमेजोन ये इस पॉलिसी के अगेंस्ट कहता है कि अगर आपकी अकाउंट हेल्थ रेटिंग 250 से ऊपर रहे, 200 से स्टार्ट होती है, 250 से ऊपर रहे, तो आप अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एलिजिबल हैं और आप उसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रोग्राम है अमेजोन का। उस प्रोग्राम में क्या होता है? उस प्रोग्राम में ये होता है कि आपने 6 मंथ तक कंटिन्यूसली अपनी अकाउंट हेल्थ रेटिंग रखनी होती है 250 से अबव। जब आपकी 6 मंथ तक आपकी अकाउंट हेल्थ रेटिंग 250 से अबव रहती है तो देन आपको अमेजोन अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं और उसमें हो जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं अमेजोन के। तो देन आपको एक कस्टमर सपोर्ट की तरफ से पर्सनल ऐड हो जाता है और अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी इशू आता है तो अमेजोन का पर्सन खुद पर्सनली तौर पर उसे आपके साथ मिलकर रिजॉल्व करवाता है और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। 48 आवर्स लेता है, 72 आवर्स लेता है, उसके बीच आपको अमेजोन का कस्टमर और आप मिलकर उसको सॉल्व करते हैं और अकाउंट डीएक्टिवेशन नहीं होता। तो फर्स्ट इनिशियली तौर पे जो न्यू अकाउंट्स होते हैं उन पे मेहनत होती है भी। अकाउंट हेल्थ रेटिंग आपने 250 से अबव लेके जाने के लिए आपको अच्छे खासे ऑर्डर चाहिए, 2500 ऑर्डर चाहिए आपको ऊपर लेके जाने के लिए। तो इसको देखने के लिए आप लोगों ने इनिशियली तौर पे मेहनत करनी है ध्यान से। जैसे ही आपको 250 से अकाउंट हेल्थ रेटिंग ऊपर जाती गई, आप लोग अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे, उसके अंदर इनरोल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएंगे। तो देन आप लोगों के अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आ जाएंगे और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। ये पॉलिसी आई है तकरीबन 3 मंथ पहले। तो इस पॉलिसी की वजह से जो लोग काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनको बड़ा बेनिफिट हो गया है। उसके बाद जो मेन हमारी है वो है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। ये इतना ज़्यादा हिट नहीं करती। सबसे ज़्यादा जो हिट करती है वो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, आईपी कंप्लेन करती है। अच्छा, आईपी कंप्लेन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप एक ब्रांड को सेल कर रहे हैं लेकिन वो ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा। लेट्स सपोज भी कोई भी एक ब्रांड है, यूएस का नेस्ले उठा लें। लेट्स सपोज आप नेस्ले की कुछ लिस्टिंग है जिनको नेस्ले अलाउ नहीं करता कि हर बंदा आके सेल करे, या कुछ ब्रांड खुद प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं लेकिन वो आपके पास 60 अप्रूवल होते हैं लेकिन वो ब्रांड खुद आपको सेल नहीं करनी अलाउ नहीं कर रहा होता कि आप उसको सेल करें। तो उस सूरत हाल में क्या है कि अगर आप उस प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके सेलिंग करेंगे तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आईपी कंप्लेन पड़ेगी। उसमें क्या होगा कि अमेजोन आपकी जो आपने जो प्रोडक्ट उस लिस्टिंग के ऊपर की हुई है, आपको एक आईपी कंप्लेंट डालेगा और आपसे इनवाइसेस मांगेगा और क्या कहते हैं इमेजेस मांगेगा। तो क्योंकि आप लोग जो होते हैं, ये जो इस तरह से लोग होते हैं जिनको आईपी कंप्लेंट पड़ती है, वो ऑथेंटिक काम नहीं कर रहे होते हैं, वो रिटेलर से सामान उठा रहे होते हैं या क्या कहते हैं थर्ड पार्टी सेलर से उठा रहे होते हैं, तो उनके पास इनवाइसेस नहीं होती, तो इस वजह से भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। और जैसे ही आपके अकाउंट
को क्या कहते हैं आईपी कंप्लेन या कोई भी पढ़ते हैं, यहाँ पे 1 2 3 जिस तरीके से शो होना शुरू हो जाता है, और वो जैसे ही शो होता है तो उसके बाद आपके अकाउंट हेल्थ रेटिंग नीचे चली जाती है। उसके बाद सेकंड थर्ड नंबर पे है अथेंटिसिटी कंप्लेन। अथेंटिसिटी कंप्लेन का ये मतलब है भी आपने एक प्रोडक्ट मंगवाई, कोई भी लुलुलेमन एक ब्रांड है यूएस के अंदर, बहुत फेमस ब्रांड है वो, लेदर्स की जो है ना क्या कहते हैं बैग्स उसके अंदर काम करता है। उसके ऊपर हमें लास्ट टाइम आईपी कंप्लेन अथेंटिसिटी कंप्लेन पड़ी थी, वो हमने चाइना से मैन्युफैक्चर करवाया था। उसमें ये होता है कि आपने कोई चीज़ मंगवाई लेकिन वो अथेंटिक नहीं थी। मीन वो हमने चाइना से मैन्युफैक्चर करवाई थी, तो वो चाइनीज जो हमारा वेंडर था मैन्युफैक्चर था वो कह रहा था अथेंटिक है, उससे हमने कुछ पीसेस मंगवाया 200 300, वो अच्छे निकल गए। उसके बाद जब हमने बल्क ऑर्डर किया तो वो उसमें से कुछ पीसेस डैमेजेस आए, और इस तरीके से ना होता है। तो अगर प्रोडक्ट आपकी अथेंटिक ना हो, वैलिड सोर्स से ना हो, वैलिड ब्रांड से ना उठाई हो, या ब्रांड के किसी भी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ना उठाई हो, तो देन उस सूरत हाल में आपको अमेजोन आईपी अथेंटिसिटी कंप्लेन डालता है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए मकसद यही है कि आप एक ऑथराइज रिटेलर से उठाएं, लाइक वॉलमार्ट है, सैम्स है, टारगेट है, होम डिपो है, ये रिटेलर हैं, अगर इनसे उठाना है। उसके बाद अगर आपने उसके पास जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना है, बारगेन होलसेल है, उसके बाद रिगो ट्रेडर्स है, उसके बाद क्या कहते हैं एक दो एक दो और के मैं नाम ले रहा हूँ, उसके बाद क्या कहते हैं आईवी स्टोन है। इस तरीके से जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसके बाद ब्रांड्स हैं, ब्रदर्स है, इंसेंस लैब है, इस तरीके से अगर आप ब्रांड्स के साथ काम करें, ये ब्रांड्स होते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स उठाएं इन तीनों वैलिड से उठाएं, और इनको चेक करने का प्रॉपर तरीकाकार वो असफन ने आपको बता दिया था सोर्सिंग वाले लेक्चर के अंदर। आप वहां से उनके उसको वेरीफाई किस तरीके से सोर्स को करना है आप वो भी देख सकते हैं जाके वहां पे। उसके बाद प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन। इसके अंदर ये होता है कि आपके कस्टमर को प्रोडक्ट को ऑथेंटिक डिलीवर नहीं हुई या डैमेज डिलीवर हुई है। लेकिन ये वाले जो क्यूरीज है ना, ये जो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, ये वाले सीआरएम में मैनेज हो जाती है, ये ज्यादा हिट नहीं करती। जो हमें ज्यादा हिट करती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करती है, कि एक ब्रांड हमें अलाउ नहीं कर रहा लेकिन हम उसको क्या कहते हैं सेल कर रहे हैं, तो उस वजह से हमें ये वाली चीजें करती हैं। मजीद भी हैं, आप इनको व्यू ऑल में जाके यहाँ से आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं भी किस तरीके से आप लोग इन पॉलिसीज को पढ़ लें। एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, ताकि आप लोगों को पता लगे। उसके बाद जो हमारी सबसे मेन चीज है ना जो हमें हिट करती है, वो है सेक्शन 3, कोड ऑफ कंडक्ट। सेक्शन 3 की जो पॉलिसी अमेजोन ने लॉन्च की थी वो नवंबर 2021 के अंदर की थी अमेजोन ने। सेक्शन 3 जस्ट जस्ट वन मिनट। जो क्या कहते हैं जब हम एफपीएम कर रहे होते हैं
या FBA कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो सबसे पॉपुलर चीज होती है वो होती है सेक्शन 3। इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाएंगे इसके। सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट। सेक्शन 3 बेसिकली एक पॉलिसी है जिसके अंदर कोई तकरीबन 5 से 7 पॉलिसीज आती हैं, उन सबको मिला के एक कोड ऑफ कंडक्ट बनता है। उसके अंदर वैलिड ट्रैकिंग रेट भी आता है, उसके अंदर OTR भी आता है, उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक भी आते हैं आपके। उसके अलावा आपकी क्या कहते हैं LSR भी कैलकुलेट हो रहा होता है। उसके अलावा अगर कोई IP कंप्लेन है इस तरीके से पड़ रही है तो उस तरीके से आपको एक्टिवेट सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर आप उसके ऊपर कोई भी चीज सेल आउट नहीं कर सकते अगर आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 पड़ जाए। उसके अंदर बेसिकली मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से आपको ईमेल आती है। मैं ईमेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, दिखाता हूँ 1 मिनट। किसी को के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मिनट इसको सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंदर जी ये चीजें आती हैं। प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द अमेजोन एंड आवर कस्टमर ऑल द टाइम। अमेजोन सेक्शन 3 के अंदर ये कहता है कि आपने जो भी अमेजोन है, अमेजोन के ऊपर अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया तो देन भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, कोई उसके अंदर एडिटिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। और अगर आपने अमेजोन के किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट देनी है, ट्रैकिंग नंबर देना है या इस तरीके से चीजें देनी है तो देन भी एक्यूरेट देनी है। अमेजोन का एल्गोरिथम एक एक ट्रैकिंग को, एक एक ऑर्डर को ट्रैक कर रहा होता है, तो आप सिस्टम को कभी भी बाईपास नहीं कर सकते। तो इसलिए अमेजोन पे आपने एक्यूरेट चीजें देनी है। और जैसे ही आपका अकाउंट रिव्यू में जानता है या आपका अकाउंट रिस्क में आता है तो अमेजोन उसकी वेरिफिकेशन शुरू करता है। और थोड़ा बहुत भी माइनर सा भी उसको मिल जाए तो अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करके बना करता है। उसके बाद सेकंड है जी एक्ट फेयरली एंड नॉट मिस यूज अमेजोन फीचर्स ऑफ सर्विसेज। इसमें बेसिकली लोग क्या कहते हैं अमेजोन से ऑर्डर उठा लेते थे, उसके बाद अमेजोन के कस्टमर्स को क्या कहते हैं वो डिस्पैच नहीं करते थे। फेक ट्रैकिंग यूज करके कुछ सॉफ्टवेयर हैं, मैंने आपको आगे भी बताया, मैं नाम नहीं लूंगा। सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू वो क्या कहते हैं ट्रैकिंग प्लेस करते थे। और अमेजोन के ऊपर ये रूल है कि जैसे ही आपने ट्रैकिंग प्लेस की उसके विद इन 14 डेज आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट आ जानी है उन ऑर्डर्स की। इस तरीके से लोग ऑर्डर यूज करते थे और कस्टमर कंप्लेन होती थी, लेकिन वो अपना 14 दिन बाद पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। ठीक है, उस सूरत हाल से बचने के लिए अमेजोन ने ये एक पॉलिसी लगाई भी, अगर आपने एक ट्रैकिंग दी है और उसके अगेंस्ट हमें 2-3 कस्टमर ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं भी हमें प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई, तो देन उस सूरत हाल में भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। नॉट अटेम्प्ट टू डैमेज और अब्यूज अनदर सेलर देयर लिस्टिंग और रेटिंग। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपके जो कंपटीटर होते हैं, पहले ये बहुत होता होता था, अब जब से ये पॉलिसी आई है उस वजह से नहीं हो रहा। इसमें ये होता था कि आपके जो कंपटीटर है, लेट्स सपोज भी मैं किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर जाकर सेल कर रहा हूँ, उसके अंदर जो कंपटीटर होंगे मेरे, वो एक दूसरे को मैसेजेस स्टार्ट कर देते थे भी मैं आपको ये कंप्लेन कर दूंगा, मैं आपको क्या कहते हैं आपकी लिस्टिंग उड़ा दूंगा, आपके अकाउंट को रिस्क में डलवा दूंगा, आप अपनी लिस्टिंग रिमूव करें, मुझे सेलिंग करने दें। इस तरीके से वो मैसेजेस करते होते थे। उन चीज़ों को टैकल करने के लिए अमेजोन ने ये लगाया है कि आप किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाके उसे अब्यूज नहीं कर सकते, उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकते, और क्या कहते हैं आप उसे रेटिंग नहीं दे सकते, फेक रेटिंग नहीं दे सकते जाके। नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस कस्टमर रेटिंग फीडबैक एंड रिव्यूज। अमेजोन कहता है भी आपको जो कस्टमर है वो खुद से रिव्यू दे तो दे, अदरवाइज आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे मैंने आपको ऑर्डर प्लेस किया है, आप जाके उसे रिव्यू दें। ये प्रॉपर एक उसके अंदर मैथ वो भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ऑर्डर खोल लेते हैं। देख रहे हैं आपको ऑर्डर पेज के ऊपर, ऑर्डर डिटेल पेज के ऊपर आपको रिक्वेस्ट या रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है।
तो अमेजोन कहता है कि आप कस्टमर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि वो आपको आके रिव्यू दे या रेटिंग दे। ठीक है, ये भी पॉलिसी के खिलाफ है। नॉट अटेम्प्ट टू इन अपलोड कम्युनिकेशन, भी आप कम्युनिकेशन जब करनी है उसके अंदर सीआरएम के अंदर करना है तो देन भी आपने बड़े ध्यान से करना है। कोई भी इस तरीके से वर्ड यूज नहीं करना कि अगले बंदे को तो मसला हो या उसे कम्युनिकेशन के अंदर मसला हो। आपने डायरेक्टली कस्टमर के साथ, नॉट कॉन्टेक्ट कस्टमर, आपने डायरेक्टली कस्टमर के साथ मैसेजेस नहीं करने। भी आपको कोई भी मसला आ रहा है तो आप उसको देन ही मैसेज करें जब आपको कोई मसला आ रहा है। अगर मैसेज के डायरेक्टली नहीं करने भी प्रोडक्ट पहुंच गई है, ये हो गया है, मेरी ऑन द वे है, वो अमेजोन आप उसको ईच एंड एवरीथिंग की ईमेल पहुंचाता रहता है। आप लोगों को कस्टमर से डायरेक्टली होने की जरूरत नहीं है। नॉन अटेम्प्ट टू, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सरकमवेंट। इसका जो बेसिकली मतलब होता है कि आपने कोई भी इस तरीके से टूल्स एक तो यूज होते हैं जिसके थ्रू ना आप अपना बायपास को कंट्रोल कर लेते हैं। बायपास को कंट्रोल इस तरीके से कर लेते हैं भी आप अपनी प्राइस को लो करते हैं, कुछ टाइम के लिए आपके पास बायपास आ जाता है तो देन आप प्राइस को हाई कर देते हैं। बैक एंड से प्राइस हाई हो जाती है लेकिन फ्रंट एंड से प्राइस चेंज नहीं होती। तो उस सूरत हाल में आपकी कुछ ऑर्डर होते हैं भी $1 पे आ रहा है या $10 पे आ रहा है, और वही ऑर्डर सेम टू सेम नेक्स्ट ऑर्डर $50 या $60 पे आ रहा होता है। कुछ टूल्स होते हैं उनके थ्रू होता है, तो अमेजोन कहता है उसके थ्रू भी आप नहीं चला सकते। अच्छा, अमेजोन कह रहा है भी आप एक डिटेल्स के ऊपर एक से ज्यादा अकाउंट नहीं बना सकते। इसको हम बेसिकली लिंक्ड अकाउंट कहते हैं। ये आजकल बड़ा मसला चला हुआ है। इसमें ये है कि अमेजोन इसके ऊपर आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है, और इसमें ये होता है कि अगर आपने एक जो सेलर सेंटर है इसको, ये मेरे पास सेलर सेंटर है, इसके ऊपर मैंने एक कार्ड लगाया हुआ है, एक पे आउट मेथड लगाया हुआ है, एक फोन नंबर लगाया हुआ है, ईमेल लगाया हुआ है जी, और उसके बाद एड्रेस लगा हुआ है मेरा इसके ऊपर। तो अमेजोन कहते हैं भी आपने इन सारी चीजों में से कोई भी चीज दूसरे सेलर सेंटर के लिए यूज नहीं करनी। ये सेपरेट है। अगर आपने एक और अकाउंट चलाना है तो आपने उसके लिए लहदा से एड्रेस बाय करना है, लहदा से ईमेल बनानी है, लहदा से फोन नंबर होना चाहिए, और कोई भी चीज मैच नहीं करनी चाहिए दो अकाउंट की। तो अगर दोनों अकाउंट्स की मैच होगी तो दोनों अकाउंट उठ जाएंगे आपके। ठीक है। अच्छा जी, फिक्सिंग लॉ, यानी कि प्राइस को आपने मैनिपुलेट नहीं करना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, इनकी उसके बाद ये थे उनके मेन पॉइंट्स ये सारे। उसके बाद इनका क्या कहते हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को अमेजोन ने आगे नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर कोई पर्सन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और उसके अलावा अदर उन्होंने आपको पॉलिसीज की वीडियोस भी बना के दी है, अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता तो अगर वीडियो के थ्रू देखना चाह रहा है तो वीडियो के थ्रू भी देख सकता है। ये था बेसिकली सेक्शन 3, और इसके ऊपर हमने प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया। ये था हमारा लास्ट लेक्चर जिसको हमने कवर करना था आज।